जबलपुर में कोरोना संक्रामक महामारी के चलते नर्मदा मिशन लगातार 70 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं आज समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार ने समाज सेवा करने वालों का किया सम्मान और इसी के साथ उनके कर्मचारियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। जहां एक तरफ भैया जी सरकार ने कोरोना काल में गरीब मजदूरों को मजबूर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने समर्थ द्वार पहुंचकर वृक्षारोपण किया। साथ ही कलेक्टर श्री यादव के द्वारा बताया गया, नर्मदा मिशन लॉकडाउन के दिन से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। इसी कार्यक्रम में कमलेश अग्रवाल, ठंडेश्वर महावर, जगत बहादुर, अन्नू जो कि समाज सेवा कर रहे हैं, उनका नर्मदा मिशन समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सम्मान किया गया। भैया जी का नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जन, भरत सिंह जी भी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और बाकी सभी सम्मानीय लोग, मीडिया के साथी। कोरोना काल में वास्तव में भैया जी सरकार की प्रेरणा से मैं खुद देखने गया था टोल प्लाजा पे किस तरह से सेवा हो रही थी और किस तरह से मजदूर हमारे जिले से गुजर रहे थे। तकलीफ में एक ट्रक में 100-150 लोग भरे हुए थे। बहुत अच्छा काम हुआ और भरत सिंह जी ने भी अपना पनागर एरिया में, भले में आ नहीं पाया लेकिन पता था आपने काम किया, और भी लोग जो यहाँ उपस्थित थे सबने अपना अपना काम किया और संस्कार धानी को गौरवान्वित किया कि वास्तव में हमारी संस्कार धानी ऐसे समय पे जब आपदा आती है, चाहे वो भूकंप के समय आई हो पहले 25 साल पहले हो, चाहे अभी आई हो, ये तो पूरी विश्व की आपदा है और एकजुटता के साथ काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। आगे भी काम करने की जरूरत है। अब सब चीजें खुल गई हैं तो अब कोरोना का डर और बढ़ गया है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्रमित होने का जो संभावना है वो बढ़ गई है। तो हमें लगातार 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, हाथों को साफ करते रहना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, दुकानदार साथी हैं या अन्य लोग हैं, उनको ये चिंता करना है कि अब अगर और पॉजिटिव केस आते हैं तो 21 दिन के लिए उनका एरिया बंद हो सकता है। 21 दिन तो न्यूनतम है। अगर वो और पॉजिटिव आते रहे तो 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक वो एरिया बंद हो जाएगा, वहाँ सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। उससे सबको समस्या होगी। एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा 200 लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा या 200 घरों का आवागमन प्रतिबंधित हो जाएगा। तो मेरा आग्रह है इस अवसर पर कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले हमारा काम दूसरा था, खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, जो मजदूर निकल रहे हैं उनकी मदद करना। अब हमारा काम है जागरूकता फैलाना कि हम लोग मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाएं, नियमों का पालन करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। ये लगातार हमें करना पड़ेगा और हो सकता है न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसी भी परिस्थितियां रहें, क्योंकि अब हमारी चुनौती बढ़ गई है। तो चुनौती बढ़ी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो इस अवसर पर मेरा आग्रह है कि सब इस चुनौती को जैसे अभी तक आपने सहयोग किया है वैसे ही शासन का, प्रशासन का इसमें सहयोग करें। आज पर्यावरण दिवस है। निश्चित तौर पे भैया जी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है और आपकी प्रेरणा से लगातार सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज महसूस किया, मैं इस अवसर पे बोलना भी चाहता हूँ, भैया जी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि अभी जैसे ग्वारी घाट देख लें या अन्य घाट देख लें, मां नर्मदा के लॉकडाउन में एकदम स्वच्छ हो गए। अभी लोग जा रहे हैं, लोग जाएं, दर्शन करें, लेकिन अभी फिर से वही पूजन सामग्री के नाम पे गंदगी मिलना शुरू हो गई है। मैं तो गंदगी ही कहूँगा। पूजन सामग्री के नाम पे उसमें फूल डालना, नारियल डालना, अन्य चीजें डालना, उसको गंदा करना है, माँ को गंदा करना है। इसमें मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको लेके एक बड़ा अभियान चलना चाहिए। पूजन सामग्री पूरा अलाउ ही नहीं होना चाहिए किसी भी घाट पे। पूजन सामग्री आप दर्शन करिए और वापस आइए। इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिले, एक अभियान बनना चाहिए कि हमारे जबलपुर से अभियान चला कि पूजन सामग्री प्रतिबंधित हो गई। उसमें समस्या एक आएगी कि जिन लोगों का रोजगार उससे चलता है उनको हम कहीं अन्य मंदिरों पे जगह दे दें कि मंदिरों पे आपको जगह दे दी जा रही है, वहां पे आप पूजन सामग्री भेजिए। मां नर्मदा के तट पे कहीं भी पूजन सामग्री उपयोगी नहीं करें।
केवल आप दर्शन करिए। ऐसी स्वच्छ और एकदम जैसी अभी हो गई है मां नर्मदा, वैसी रहना चाहिए। तो मेरा तो सिर्फ आग्रह है भैया जी, सरकार आप लोग इसमें आगे बढ़े, प्रशासन भी पूरा आगे रहेगा। इस पे एक अभियान चलाना है जिससे कि संस्कार धानी से एक मैसेज जाए कि जबलपुर में तो पूरी तरह से बंद हो गया, और जबलपुर में बंद होगा तो अन्य जिले जो भी नर्मदा तट पे हैं, भरूच तक, उद्गम स्थल से भरूच तक, गुजरात तक, वहां पे एक संदेश जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। और आज हम पर्यावरण दिवस के दिन ऐसा संकल्प लें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी आपको ऐसे ही काम जागरूकता के क्षेत्र में करना है, जिम्मेदारी के क्षेत्र में करना है, वैसा ही आप करते रहें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उस महामारी के समय, उस संक्रमण काल में, जिसे हम कोरोना संक्रमण काल कह रहे हैं, जहां एक तरफ इस महामारी से बचाव के लिए और इसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन दिन रात लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी से जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो वर्ग हुआ है वो हमारा श्रमिक है, हमारा मजदूर है, और वो मध्यम वर्गीय परिवार है जो रोज ही कुछ काम धंधा से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन इस संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्र हित में जो लिया गया फैसला लॉकडाउन का रहा, और उस लॉकडाउन की स्थिति में जो प्रभावित वर्ग हुआ, जिसने राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के विकास में जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे वो श्रमिक, ऐसे वो मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जब से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई तब से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, उन्होंने दिन रात एक किया इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठन आगे आए और पीड़ित मानवता की सेवा में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आज पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश का नाम जो है सेवा के क्षेत्र में जो है, इस कोरोना संक्रमण काल में बड़े गर्व से लिया जाता है। और वो मजदूर वर्ग हो या कोई दूसरा प्रांत हो, वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जैसे सेवा हुई है वैसे किसी दूसरे प्रांत में नहीं हुई है। मध्य प्रदेश को जो गौरव मिला, और सबसे ज्यादा जब महाराष्ट्र से, आंध्र से, तेलंगाना से, कोई चेन्नई से अपने गांव की ओर जब वो मजदूर चले, तो सबसे मार्मिक प्रसंग हमने उन 70 दिनों में देखा है कि देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो हमारे जबलपुर से निकला है। और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार का वो श्रमिक जो है पूरे भारतवर्ष में फैला है, खासकर महाराष्ट्र में, आंध्र में, तेलंगाना में, दक्षिण तरफ। और यदि कोई श्रमिक या कोई परिवार अपने यूपी या बिहार जाएगा तो सिर्फ एक ही मार्ग है, वो मां नर्मदा के द्वार से होकर जो है अपने गांव, और इसी मां नर्मदा के द्वार से, इसी पथ से, इसी नेशनल हाईवे से जो है लाखों श्रमिक और मजदूर जो है, जब वो नंगे पैदल चल रहे थे, तब नर्मदा मिशन और उसके साथ अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठन और नर्मदा भक्त जब आह्वान हुआ कि कोई भी मां के द्वार से भूखा नहीं जाएगा, किसी भी प्रांत से वो आएगा, हमारा वो भाई, हमारा वो परिवार, वो मां के द्वार पर उसको व्यवस्था होगी। आज नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI बोलते हैं जिसे, उसने प्रमाणित किया कि 21 घंटे तक बहोरी पार के उस केंद्र में संस्कारधानी की अनेक संगठन और संस्थाएं जो है, जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ उसके पदाधिकारी, उन्होंने 21 घंटे लगातार, दिन हो या रात हो, उस हाईवे पर उन मजदूरों के लिए, उन श्रमिकों के लिए जिन्होंने कभी हमारा घर का निर्माण किया या राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया या देश के विकास में जिनका योगदान हुआ, जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं वो रास्ते उन मजदूरों ने बनाए,
और इस संकट काल में निश्चित रूप से संस्कारधानी की सभी संस्थाएं और संगठन वो एक बैनर तले आई और एक मां के द्वार पर आई और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज मुझे खुशी है कि कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।